डियर स्टूडेंट, हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। जैसा कि हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो नंबर्स होते हैं अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो नंबर्स होते हैं जनरली उसमें सबसे पहले हम जो बात करते हैं, हमारे सबसे पहले जो नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमको सभी को पता है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। हमने सभी ने पढ़ा है हमारी अर्लियर क्लासेस में कि वो सारे नंबर जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मीन्स अनंत तक, है ना, जिसका कोई भी एंड नहीं होता है। हम नंबर में +1 को ऐड करते जाएंगे और कंटिन्यूस हमारा नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये सारे नंबर्स जो रहते हैं इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर सेकेंड नंबर पे हमारे आते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये जो होल नंबर्स होते हैं सिंपल सी चीज़ है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक हम चले गए हैं, लेकिन 1 तो कोई चीज़ हुई नहीं ना। 1 किसको हम बोलेंगे, कुछ ओरिजिन होना चाहिए कि जहाँ से कुछ मेज़र करते हैं तो हमारे पास में 1 यूनिट आना चाहिए। तो इसलिए इसको कंप्लीट करने के लिए इसमें हमने इन्वेंशन किया था, हमारे इंडिया में इन्वेंशन हुआ था और उसको हमने इसमें ऐड किया था जो कि 0 नंबर था। ठीक है, तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 अप टू इस तरीके से जो इन्फिनिटी तक नंबर जाते हैं उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर। क्लियर है सभी को। अब ये जो होल नंबर्स हैं सिंपल चीज़ है, अगेन वही बात हो गई कि ये जो अब होल नंबर्स हमारे हो गए, ये होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड हैं। ये आप सभी देख रहे हैं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक अगर मैं 0 को हटा देती हूँ तो ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑब्जेक्टिव में जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूडेड होते हैं, या हम यूँ बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्लियर है सभी को। बट होल जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं, ठीक है, वो सभी नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे। क्लियर है सभी को। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, ट्रू फॉल्स में मोस्टली पूछा जाता है कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स हो जाएगा? क्योंकि इसमें एक ज़ीरो और एडेड है, एक नंबर और ज़ीरो है जो कि नेचुरल नंबर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे सिंपल चीज़ है कि जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी चल रहा है, लेकिन अगर हम नंबर लाइन पे जब देखते हैं तो 1 और 2 इनके बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं, और वो जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स जो रहते हैं वो हमेशा P/Q के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं। ये जो P/Q वाला फॉर्म होता है इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पर Q कभी भी 0 नहीं होगा। इट मीन्स कि जो डिनोमिनेटर हमारा है वो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है सभी को। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमारा Q 0 हो जाएगा तो हम इस नंबर को कभी भी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि मान लो मेरे पास में नंबर लिखा हुआ है, कोई सा भी XYZ नंबर हो गया, हमने n मान लिया है। ये जो नंबर है इसके अपॉन में अगर मैं 1 लिख देती हूँ तो ना इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस आएगा और ना इस नंबर में कोई चेंजेस आएगा, लेकिन ये नंबर मेरा P/Q के फॉर्म में आ गया है और इसको मैं रैशनल नंबर बोल सकती हूँ। ये आ गया सबको समझ में कि ये हमारा कौन सा नंबर हो गया है अब? रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के बाद में एक सिंपल सी चीज़ और आती है जो हमने हमारी अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है, मैंने अपने नंबर लाइन में भी आप लोगों को बताया है कि नंबर लाइंस में जब हम चलते हैं तो ये हमारे सारे नंबर पॉजिटिव जा रहे हैं। दैट मीन्स कि हम एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ चलते जा रहे हैं। बट ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक ही डायरेक्शन में जाएँ, हो सकता है हमको पीछे भी आना हो, बैकवर्ड भी आना हो। हमेशा +1 ही नहीं करेंगे, हम -1 भी कर सकते हैं। तो जब -1 वाली चीज़ आती है तो माइनस वाली चीज़ में जब हम इसमें माइनस को ऐड करते हैं तो उसके जो नंबर्स बनेंगे उन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स। क्लियर? इंटीजर्स जो होते हैं, जैसे मान लो 0 से मैंने होल नंबर्स लिखे हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, तो जब मैं बैकवर्ड आऊँगी तो यहाँ पर -1, -2, -3 अप टू ये चल के हमारा -इन्फिनिटी तक आ जाएगा। ठीक, तो ये जो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक वाले नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम कहेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स जो रहते हैं इधर
पॉजिटिव और निगेटिव। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उन्हें निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, जो पॉजिटिव होगा उसको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। क्लियर है सभी को? ओके।